जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कल की बात करूंगा कि हमारे महबूब लीडर इमरान खान की पूरी पाकिस्तान ने एक झलक देखी, एक तस्वीर वायरल हो गई और वो वायरल तस्वीर ही इन पे भारी पड़ गई। तो जिस तरह उनको बुला के खामोश बिठाया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको वीडियो लिंक पे बुलाया था तो उनका बयान कम से कम लेते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहिए था। बट कल जिस तरह पूरे पाकिस्तान में दोबारा एक सामने आया है कि कौम किस तरह उस लीडर के साथ खड़ी है जिसको इन्होंने पाबंद सलासल किया हुआ है और नाजायज़ और गलत मुकदमात में तकरीबन साल हो गया है इस पाकिस्तान का और उम्मत मुसलमान का लीडर, जिसकी एक झलक भी देखने के लिए पूरा मुल्क बेकरार था, तो इन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है। दूसरी बात कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि इमरान खान की मोहब्बत पाकिस्तान की आवाम की दिलों में से निकल जाए। कल आप देख लें कि कल एक तस्वीर वायरल हुई है और लाखों व्यूवर्स उस बड़े हैं सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट थी, जो सब्सक्राइबर्स थे उस पे। दूसरी बात मैं एक और करूँगा कि हमने सप्लीमेंट्री बजट में एक बात की थी कि ये जो टिकटॉकर गवर्नमेंट है जिसका जो बेस है वो भी झूठ है और जो कि इस वक्त एक जेली मैंडेट के साथ आई हुई है, तो आप खुद ये देख लें कि उन्होंने 14 करोड़ 91 लाख रुपया जाती उम्रा के लिए अपग्रेडेशन के लिए, जो सिक्योरिटी की अपग्रेडेशन है उसके लिए मांगे हैं। एक तरफ किसान ज़मीन पे उसकी गंदम पड़ी है, किसान बेचारा भूख से मर रहा है, दूसरी तरफ महंगाई का ये आलम है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो अब अपग्रेडेशन का क्या इनको पड़ गई थी कि सिक्योरिटी की अपग्रेडेशन ये कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर था आज से 4-5-9 महीने पहले, बल्कि अगस्त से पहले शहबाज शरीफ, उससे पहले 35 साल से ये हुकूमतों में आ रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि वो कौन से सिक्योरिटी नकाइस हैं जिनकी वजह से इनको दोबारा इस गरीब आवाम के टैक्सेस के पैसे का आलमोस्ट 15 करोड़ रुपया यकदम मांगना पड़ गया इमरजेंसी तौर पे, सिर्फ अल्ले तल्ले और झूठ पे बेस। ये गवर्नमेंट और हम पूरी तरह कंडम करते हैं इसको कि आज एक ऐसा मुल्क जिसमें महंगाई लोगों की जानें ले रही है, किसान सड़क पे है, नर्सेस सड़क पे हैं, सिविल सोसाइटी का हर तबका परेशान है और ये अपने अल्ले तल्लों के लिए ये पैसे मंगवा रहे हैं अपने ज़ाती घर के। एक और बात इन्होंने, कल मैंने एक इश्तिहार पढ़ा है, 13,000 स्कूल आउटसोर्स हो रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताया जाए कि ये जो स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं इनका मैकेनिज़्म क्या है और ये क्यों अपने जो उनके पसंदीदा और जिस तरह इन्होंने गंदम में लोगों को रगड़ा है और एक माफिया को प्रॉफिट दिया है, इसी तरह ये एक नया प्रॉफिट देने जा रहे हैं। गंदम की पोजीशन ये है कि कल से केपीके ने ख़रीदारी शुरू कर दी है। इनको शर्म आनी चाहिए कि केपीके ने 3900 रुपया पर 40 किलोग्राम किसान से उन्होंने शुरू कर दिया है गंदम, और ये इतने बेहिस हैं कि अभी तक ये सोए पड़े हैं। तो मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि ये किसानों वाला मामला, गंदम वाला मामला इंशाअल्लाह ताला इनको ले डूबेगा। थैंक यू जी।
देखिए जी, बात यह है कि असल बात यह है कि इन्होंने मीटिंग्स बुलाई है बड़ी हैपहजली। उसमें इन्होंने जो किया है, हमारे एक मेंबर थे एटीसी में थे, एक मेंबर थे हमारे, और एक मेंबर हमारे आए हैं, वो अपना डिसेंडिंग नोट दे गए हैं। और मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से खबर मिली है, किसी चैनल पे ये को खबर चली है, लेकिन इसमें सदाकत नहीं है। हमारा तो हमारे अमर भट्टी साहब हैं, इन्होंने अपनी अमेंडमेंट भी जमा करवा दी है और सब दोस्तों ने मेहनत की है, और इंशाल्लाह हम मंडे को पूरी तरह मुखालफत करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो बिल है, इस बिल में फरीक सिर्फ अपोजिशन और गवर्नमेंट नहीं है, इस बिल में मीडिया फरीक है, सिविल सोसाइटी फरीक है, पूरा पंजाब फरीक है। कि पहले 2016 में एक बिल हुआ था, 2002 का कानून पैरेलल चल रहा है। तो ये तो सिर्फ लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगाने के लिए, जिस तरह इनका फस्तायत का ज़हन है, उस ज़हन को ये आगे बढ़ाते हुए, अपनी शहनशाहियत को आगे बढ़ाते हुए, इंशाल्लाह ये बिल कामयाब नहीं होगा और हम इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे। ये बताएं कि अभी जिस तरह का पाकिस्तानी माहौल है, इस टाइम पे सियासत का जो माहौल है, तमाम के तमाम जितने भी ज़ीरक सियासतदान हैं, उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, टेबल के ऊपर बैठना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या जो अपोजिशन जमातें जो आपके इत्तेहाद में कुछ लोग हैं, वो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमती जमातों के साथ टेबल के ऊपर बैठने को तैयार है? देखें जी, जिन जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी किया है, उनके साथ तो हम बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। पहले हमारा मैंडेट वापस करें। फार्म 47 के तहत जो यहाँ पे डकैती हुई है और ये जो उन्होंने सारी ज़ोर ज़बरदस्ती की है और करवाई गई है, और उनको पता है कि उनके पास मैंडेट नहीं है और जो उसका नुकसान अभी हो रहा है, आप खुद देखें कि क्या नुकसान हो रहा है, कि इस वक्त अवाम की क्या हालत है। जब हमारा मैंडेट वापस आएगा, जिसकी एक शक्ल आपके सामने पिछले दिनों आ चुकी है, जो इलेक्शन कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल किए हैं, तो जब हमारा मैंडेट वापस होएगा तो आगे फिर इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू जी। देखिए, मेरी बात सुने, जो इदारे होते हैं ना जी, वो अपने डिसिप्लिन से, अपनी कारकर्दगी से जाने जाते हैं। वो इदारे चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की वर्दियों पहने से नहीं जाने जाते। आपकी हालत तो ये है पुलिस की कि ये सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों में घुसने के और झूठे पर्चे देने के इनके पास कोई और एबिलिटी नहीं है। अभी हाल ही में रोटी भी 15 रुपये हुई है, पेट्रोल प्राइस भी नीचे आई है, ये क्या हुकूमत का तसलसल है या? देखें, ये जो मसला है ना, मेन सबसे बड़ा मसला था दुबई लीक्स का। उसके ऊपर इन्होंने तहकीकात, दुबई लीक्स पर तहकीकात करने की बजाय इन्होंने सारा का जो सारा मामला था वो एक तस्वीर के ऊपर लगा दिया, ये वायरल कैसे हुई। उस पर सुप्रीम कोर्ट से भी तहकीकात हो रही हैं, FIA भी कर रही है, IB भी कर रही है, तमाम अदारों को उनके पीछे लगा दिया। ये जो अदारे हैं, इनका काम है दुबई लीक्स में ये जो 11 अरब डॉलर है, ये कैसे मुल्क से बाहर गया, ये किन लोगों का है, तो पता लगेगा ये शरीफ हैं या जरदारी हैं या ये हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, तो ये आपको पता लगेगा ये किनकी। जो अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे हैं ना, किसी को कहें कि वो आप कोई अपना ला कर दिखाएं ये पैसे बाहर कैसे गए, मनी ट्रेल नहीं, किसी के पास मनी ट्रेल नहीं है। ये लोग कहेंगे और ना ये बता सकते हैं कि हमारे बच्चों ने उधर मुलाजमें देखी हैं, ना ये कह सकते हैं हमने उधर टैक्सियाँ चलाई हैं हमने। तो ये जितना भी निज़ाम था इनका सारा जाली था। तो अब जो आप देखेंगे कि आगे ये इसी दिन कभी रोटी 6 रुपए की, 12 रुपए की, किसान को इन्होंने मार कर रख दिया है। किसान का आज कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, किसान की वजह से आज आपकी तमाम मार्केटें सुनसान पड़ी हुई हैं, तमाम बाज़ारों में कोई गाहक नहीं है, क्योंकि ये 70% लोग थे ज़िम्मेदारी से पैसा आ रहा था। तो अब उनका पैसा नहीं आ रहा, तो तमाम इंडस्ट्री, आपकी कपड़े की इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपके कारों के कारखाने बंद हो रहे हैं, हर चीज़ आपकी इस वक्त देखें किस जगह पर मुल्क आ गया। हर कोई आप चीज़ ख़रीदने जाएँ, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें आज के बच्चों का खाना देने, चीज़ उठा कर ले जाएँ, कोई रेट नहीं है। अब हर चीज़ जो है वो मुफ्त के हिसाब से मिल रही है, क्योंकि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इनका कोई मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अब तमाम गवर्नमेंट जो है तस्वीर को वायरल के पीछे लगी हुई है, जो दुबई लीक्स है उसके पीछे नहीं लगी। और ये जो बिल आया इसके बारे में जो सहाफ़ियों के ऊपर इन्होंने किया है, इसके लिए पहले ही साइबर क्राइम, FIA में साइबर क्राइम है, तो उस पर जो साइबर क्राइम जो FIA ने बुलाया हुआ है, उस पर ये उसके ऊपर एक बिल लाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर किसी बंदे को
इन्होंने कोई आज अगर किसी पर FIR देनी है तो उसको कोयटा से लाएंगे, कराची से लाएंगे, सिंध से लाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। तो इनको ये कानून पाकिस्तान में पहले ही साइबर क्राइम का मौजूद है FIA के पास, उसी के तहत चलना चाहिए। ये जो पुलिस के ज़रिए, इस IG के ज़रिए हमें डराना चाह रहे हैं ना कि हम ये बिल लाएंगे तो इनको डरा देंगे, इनके सोशल मीडिया पर, हम डरने वाले नहीं हैं। बस इनको एक बात कहेंगे कि अगर आपने हमारे साथ ये कर रहा है, ये बिल लाना है, तो हमारे लिए नई जेलें भी तैयार करें। जितनी ये जेलें हैं पंजाब की उससे डबल जेलें कर दें, तो फिर भी ये सोशल मीडिया का काम नहीं रुकेगा। बहुत मेहरबानी।